श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर नाम सरकार श्री हनुमते नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषितकरान् नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बदराधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अत्रयोदशो अध्याय 13वें अध्याय का कथन श्रवण किया जा रहा है, जिसमें श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग योग के विषय में भगवान बता रहे हैं कि इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रमित्यभिधीयते, एतद्यो वेति तम प्राहो क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अब सच्चे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह शरीर जो है क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है, और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले जो है ज्ञानी जन कहते हैं। इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं, और जो इस शरीर इसको जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हाँ, क्षेत्र जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें जो बोए हुए कर्म हैं, जो कर्मों के संस्कार रूप बीज हैं, उनका फल भी समय आने पर प्रकट होता है, इसलिए इसका नाम क्षेत्र कहा गया है। अब श्री भगवान कहते हैं कि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, तुम सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जानो। हाँ, अर्थात क्षेत्र शरीर है, और जो क्षेत्र को जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो कहते हैं क्षेत्रज्ञ कौन है? कहते हैं तुम सभी क्षेत्रों में जो सभी शरीरों में जो क्षेत्रज्ञ है, अर्थात जो जीवात्मा है, उसे तुम मुझे ही जानो, वो मैं ही हूँ। और क्षेत्र को अर्थात विकार रहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानता है, वह जो है ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है, वही ज्ञान है। तत्क्षेत्रम यच्च यद्यादृक्च यद्विकारी यतस्य यत् सचयो यत् प्रभावस्य तत्समासेन में सुनो। तो कहते हैं वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में हम तुम्हें बता रहे हैं। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च, हाँ, क्षेत्र जैसा भी है और उसका विकार भी जैसा है, विकारों तथा वो जिन विकारों वाला यद विकारी यतश्च यत, तथा वो जिन जिन विकारों वाला होता है, और सचयो यत प्रभाव से, और जिस कारण से वैसा हुआ है, किस कारण से किस प्रभाव से वैसा हुआ है, तत्समासेन में सुनो। उसको समासेन माने संक्षेप में मुझसे सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक्, ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर्विनिश्चितैः। कहते हैं यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है। ऋषिभिर्बहुधा गीतम, बहुधा गीतम, ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से गीतम गाया गया है, कहा गया है। छंदोभिर्विविधैः पृथक्, विविध
विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक विविधई पृथक 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 जो है कहा गया है, तथा भली भांति जो निश्चय किए हुए युक्त युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चित ही, तो भली भांति विनिश्चित ही भली भांति निश्चय हुआ जो है, जो युक्त युक्त ब्रह्मसूत्र हैं तो ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा और वेद मंत्रों द्वारा जो भी इसका विभाग करके कहा गया है। तो इसको क्षेत्र को ऋषियों ने बहुत प्रकार से वर्णन किया है, बहुत प्रकार से गाया है, कहा है माँ भूतान्यहंकारो विद्धिरव्यक्त में चा इंद्रियाणि दशैकम चा पंचचेन्द्रिय गोचराः। महाभूतान्यहंकार, महाभूत अर्थात 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त में चा और मूल प्रकृति भी, तथा इंद्रियाणि दशैकम चा तथा 10 इंद्रियां चा पंचचेन्द्रिय गोचरा, एक मन, 10 इंद्रियां एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात सब स्पर्श रूप रस और गंध। तो इस प्रकार जो है इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातस चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहितम। तथा इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड चेतना और धृति इस प्रकार विकारों के सहित या क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस चेतना धृति ही स्थूल देह का पिंड और धृति चेतना और धृति। तो ये प्रकार से जो क्षेत्र है इस प्रकार से विकारों के सहित एतत् क्षेत्रम समासेन। तो ये संक्षेप में क्षेत्र के विषय में भगवान ने बताया कि अमानित्वम मदन भित्वम अहिंसा शांति राजवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य महात्म विनिग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान का भाव, अमानित्व और दंभाचरण का भाव और किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से भी न सताना, अहिंसा और शांति राज क्षमावान और मनवाणी आदि की सरलता। आर्जवम माने सरलता, मनवाणी आदि की सरलता। आचार्योपासनम शौचम श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा। आचार्योपासनम आचार्य की उपासना सेवा। और शौचम शौच माने बाहर भीतर आदि की शुद्धि जो है। स्थैर्य आत्म विनिग्रह, आत्म विनिग्रह, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। स्थैर्यम यानी अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित जो है शरीर का निग्रह, शरीर को संयम में रखना। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव चा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। कहते हैं कि इंद्रियार्थेषु श्लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव। इंद्रियार्थेषु वैराग्य अहंकार एव चा और फिर जन्म मृत्यु जरा और रोग, वृद्धावस्था और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना चाहिए। असक्तिदन भीस्वंग पुत्रधार गृहादिषु नित्यम चा समचित्वत्व मिष्ठान निष्ठोपनिपत्तिषु। कहते हैं कि पुत्रधार गृहादिषु, पुत्र में, स्त्री में, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव और ममता का न होना अर्थात ममता रहित होना तथा प्रिय और अप्रिय को प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। फिर कहते हैं मयि चानन्य योगे ने भक्ति रव्य विचारिणी विविक्त देश सेवित्वम मर्तिर्जन संसदी। कहते हैं कि मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा मयि अनन्य योगेन, तो जो अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, विविक्त देश सेवित्वम एकांत और शुद्ध देव में रहने का स्वभाव हो जाए और विश्वासक मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। और जो मनुष्य जो है विषय वासनाओं में निरंतर रत हैं, व्यभिचार में रत हैं, तो उन ऐसे लोगों से दूर रहना। और कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति अर्थात केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही ये समझना कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, अर्थात पर भगवान सर्वशक्तिमान हैं और उन सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानना और स्वार्थ और अभिमान का त्याग कर देना। श्रद्धा और भाव के सहित
परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना, यही अव्यभिचारिणी भक्ति है। अव्यभिचारिणी भक्ति माने अनन्य योग से भक्ति करना, अर्थात किसी दूसरे की को न मानना, किसी दूसरे की भक्ति न करना, केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानना। तो फिर आगे कहते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम चायद तो अन्यथा। कहते हैं अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति। अध्यात्म ज्ञान कहते हैं कैसे? अध्यात्म ज्ञान किसे कहते हैं कि जिस ज्ञान के द्वारा आत्मवस्तु और अनात्म वस्तु जानी जाए, उस ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है। अर्थात आत्म वस्तु क्या है और अनात्म वस्तु क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, असत क्या है। तो जिस ज्ञान के द्वारा ये जाना जाता है, उसी ज्ञान को अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। अध्यात्म ज्ञान से मनुष्य जो है सत और असत का ज्ञान प्राप्त करता है। क्या सत है, क्या असत है, क्या आत्म वस्तु है, क्या अनात्म है। तो और तत्व ज्ञान के अथरूप परमात्मा को ही देखता है। अब कहे यह सब ज्ञान है और जिससे विपरीत है वह ज्ञान है, ऐसा कहा गया है। ज्ञान जो है कहते हैं कि इस जो है तो तत्व ज्ञान में के प्राप्ति में जो कारण होता है, जो सहायक होता है, उसको ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञेयम यत् तत्प्रोक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत परम ब्रह्मो न सदुच्यते। तो कहते हैं कि जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर, ज्ञेयम यत् प्रोक्ष्यामि, जो जानने योग्य है और जिसको जानकर मनुष्य अमृतमश्नुते परमानंद को प्राप्त होता है। अनादि मत परम ब्रह्मो, तो उसको भली भांत कह रहा हूँ, जो वह अनादि वाला है परम ब्रह्म। न सती कहा जाता है, न सती, वो अनादि वाला परम ब्रह्म। अनादि मत परम ब्रह्मो न असत दुच्यते। न वो सत ही, न तो वह सती कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है। वह अनादि परम ब्रह्म है, तो जानने योग्य है तथा जिसको जान करके मनुष्य परमानंद को प्राप्त होते हैं। कहते हैं उसको तुमको भली भांत कह रहे हैं, समझा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है? सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अच्छ शिरोमुखम सर्वतः शुचिमान लोके सर्वमावित तिष्ठति। कहते हैं वो कैसा है परमान जो है परब्रह्म कैसा है? न सत है और न असत है। फिर कैसा है? वह सब और हाथ पैर वाला है। उसके सर्वतः पाणिपादम, सब जगह उसके सब और उसके हाथ पैर हैं और सब और नेत्र हैं। सर्वतो अच्छी सिरोमुखम, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है। अर्थात हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। भगवान जो है अनादि परब्रह्म, उसको सर्वत्र सब और उसके हाथ पैर हैं, नेत्र हैं, सिर हैं, मुख हैं और सब और उसके कान हैं, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। तो कहते हैं आकाश जिस प्रकार से वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण होने रूप होने से इनको व्याप्त करके स्थित है, वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। अर्थात संपूर्ण चराचर जगत परमात्मा में स्थित है, परमात्मा से ही उत्पन्न है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम स्वरो भृत्यवो निर्गुणम गुणो भोक्तृचा। कहते हैं कि सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, अर्थात परंतु वास्तव में सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। जो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को तो जानता है लेकिन वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। तथा असक्तम सर्वभिच्चयो, तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगने वाला है। निर्गुणम गुण भोक्तृचा। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेवचा सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके चतात। कहते हैं बहिरंतस्य भूतानाम, वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। बहि अंतर चा, बहिर माने बाहर, अंतस माने
भीतर भूतानाम अचरम, संपूर्ण जो है जो चराचर, जो अचर और चर में वो सब चराचर जगत के जो सब भूत हैं, चराचर के सब भूतों के बाहर भीतर स्थित है। और चराचर भी वही है, अचरम चर में ओचा सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम, और वह सूक्ष्म होने से अभिज्ञेय है। तथा अध समीप में दूरस्थम चांद के चेत अध समीप में और दूर में भी स्थित वही है। हाँ, कहते हैं कि जैसे आकाश जो है सूर्य के किरणों में स्थित हुआ, जल सूक्ष्म होने से साधारण जो है मनुष्यों के जानने में नहीं आता है। सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आते हैं। वो परमात्मा जो है सर्वत्र परिपूर्ण सबका आत्मा होने से अत्यंत समीप है। और दूर भी है। कैसे दूर है कि श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुषों के लिए न जानने के कारण जो है परमात्मा वो है वो बहुत दूर है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तिमिवचा स्थितम भूत भर्तिम च तज्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु चा। वह परमात्मा अविभक्तम च भूतेषु, विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है। विभक्तिमिवचा स्थितम, वह परमात्मा जो है विभाग रहित है। एक रूप से आकाश के समान जो है परिपूर्ण होने पर भी जो है संपूर्ण भूतों में संपूर्ण प्राण ये परमात्मा एक है। फिर भी वो संपूर्ण भूतों में विभक्त सा ऐसा लगता है कि वो सभी प्राणियों में स्थित है तो सभी में विभक्त लग रहा है, लेकिन तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला, सभी जीवों का प्राणियों का धारण पोषण करने वाला है। और वह रुद्र रूप से विष्णु रूप से तो सभी का पालन पोषण करता है और रुद्र रूप से संहार करने वाला है तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। तो ग्रसिष्णु प्रविष्णु चा, तो वह परमात्मा जो है जिसे जाना जा सकता, जानने के जो जानने के योग्य है। ज्योतिषा में तज्ज्योतिष तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विस्थितम। तो वह परम ज्योतियों का भी ज्योति, ज्योतिषाम तज्ज्योतिष तमसा परमुच्यते, एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। तमसा ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य, वो परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य और तत्व ज्ञान से प्राप्त करने के योग्य है। ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विस्थितम, और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। हृदय माने हृदय में, सर्वस्व विस्थितम माने विशेष रूप से वो परमात्मा स्थित है और वो परम ज्योतियों का भी ज्योति है। एवं माया से वो अत्यंत परे है, माया से बहुत दूर है, माया उसको व्याप्त नहीं होती है और वह बोध स्वरूप है, जानने के योग्य है, तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्तो एत विज्ञाये मद्भावायोपपद्यते। कहते हैं इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में भगवान कहते हैं कहा है। और कहते हैं जो मद भक्त में तो विज्ञाय, कहते हैं जो मेरा भक्त है वो इसको तत्व से जानकर जो है मद भावो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। मद भावोपपद्यते, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। प्रकृतिम पुरुषम च विद्य नाड़ी नादि उभावपी विकारांश गुणाश्च विद्धि प्रकृति संभवान। कहते हैं प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेषाद विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से उत्पन्न जान। कहते हैं प्रकृति और पुरुष ये दोनों तो अनादि हैं और जो राग द्वेषाद विकार हैं और ये जो त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थ दिखाई दे रहे हैं ये सब प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। कार्य करण करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। कहते हैं कार्य और कारण को उत्पन्न करने में जो हेतु है प्रकृति, वो उसे प्रकृति कहते हैं। और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। तो जीवात्मा जो है
वो सुख दुखों के भोगने के कारण जो है उस भोक्तापन में अर्थात उसको भोगने हेतु कहा जाता है, जीवात्मा कहा जाता है उसको। बुद्धि, अहंकार और मन तथा श्रोत, त्वचा, रसना, नेत्र और प्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, इन तीन तेरह का नामकरण है। पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोवश्य सत्सद्योनि जन्मसु। कहते हैं पुरुषा प्रकृतिस्थो ही, प्रकृति में ही स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न प्रकृति गुणान त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। कारण और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने कारण है। कारणम गुण संगोवश्य सद योनि जन्मसु। और इन त्रिगुणात्मक गुणों पदार्थों को भोगता है तो इन गुणों का संग से ही इस जीवात्मा के जो है अच्छी बुरी योनि में जन्म लेने का कारण होता है, अच्छी बुरी योनि में जन्म लेता है। ओ दृष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहे यस्मिन् पुरुषा परः। कहते हैं इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपदृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता है, सबका धारण पोषण करने वाला है। हाँ, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता है, जीव रूप से भोगता है और ब्रह्मा आदि का भी स्थायी होने का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परः ऐसा कहा गया है। देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैषः सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो अभिजायते। तो या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम कहते हैं इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर जो है नहीं जन्मता है। तो प्रकृति और पुरुष को जब कोई मनुष्य तत्व से जान लेता है तब वह जो है संपूर्ण कर्तव्य कर्म करता है। हाँ, फिर भी वो तो कर्तव्य कर्म करते हुए वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, वो फिर से जन्म नहीं लेता है। हाँ, तो कहते हैं कि मनुष्य तत्व से जानता है, क्या जानता है? दृश्य मात्र जो संपूर्ण जगत है वो माया का कार्य होने से क्षणभंगुर है, नाशमान है, जड़ है और अनित्य है। तथा जीवात्मा जो है वो नित्य चेतन निर्विकार और अविनाशी एवं शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा ही का ही सनातन अंश है। इस प्रकार समझिए और इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायक पदार्थों के संग का सर्वथा त्याग करना चाहिए और त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम नित्य स्थित रहता है, वो उसको तत्व से जानता है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूझ बुद्ध से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं और यानी कितने ही ज्ञान योग के द्वारा, दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। ध्यान योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा और कर्म योग के द्वारा जो है उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं। अन्ये ते मजानन्त श्रुत्वान्येभ्यो उपासते ते विचातिर तरन्ते हो मृत्युम शुद्धिपरायणाः। कहते हैं परंतु जो दूसरे हैं अर्थात जो मन बुद्धि वाले पुरुष हैं वो इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। अर्थात जब श्रवण करते हैं, श्रवण और मनन करते हैं तो ऐसे जो श्रवण परायण पुरुष हैं जो सुनने में श्रवण करने में लगे रहते हैं, हाँ, तो और जब उसका मनन करते हैं तो सो मृत्यु रूप संसार सागर से निसंदेह पार हो जाते हैं, तर जाते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विधि भरतर्षभ। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र
और क्षेत्र के संयोग से ही उत्पन्न जान। हाँ, फिर समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्योन्विनश्यन्ते यः पश्यत् स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से देखता है, वही यथार्थ देखता है। समम सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से देखता है। समम पश्यनि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम न हिनस्त्यात्मनात्मनात्मानं ततो याति परागतिम। क्योंकि जो पुरुष सब में स्वभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता है और समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। क्योंकि प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। कहते हैं जो पुरुष जो है संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है, अर्थात सारे कर्म जो है प्रकृति के अनुसार होते रहते हैं और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। अर्थात मनुष्य कोई कर्म नहीं करता है, उसके संपूर्ण कर्म जो है वो प्रकृति द्वारा किए जाते हैं। त्रिगुणात्मा प्रकृति से वो सारे कर्म विवश होकर उसे करना पड़ता है, वो स्वयं कोई कर्म नहीं करता है। इसलिए उसको आत्मा जो है अकर्ता है, आत्मा को अकर्ता देखना चाहिए। यथा भूत पृथक भाव में कस्थम अनुपश्यति तथैव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। कहते हैं जिस क्षण या पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मात्मयमव्ययः शरीरस्थो कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से अर्थात जिसका आदि अंत नहीं है और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा जो है शरीर में स्थित है, लेकिन शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यादाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। कहते हैं जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त, शिव सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में स्थित सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता है। यथा प्रकाशयत्ते कहा कृष्णम लोकमिमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। कहते हैं अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। अर्थात आत्मा एक ही है और सारे भूतों में वही स्थित है। तो क्षेत्र क्षेत्रयोरेवमन्तरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चाहे विदुर्यान्ति ते परम। कहते हैं इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो क्षेत्र क्षेत्र को जड़ विकारी क्षणिक और नाशवान तथा क्षेत्रज्ञ को नित्य चेतन अविकारी और अविनाशी जानना ही उनके भेद को जानना है। अर्थात क्षेत्र जड़ विकारी क्षणिक और नाशवान है। क्षेत्र माने यह शरीर जो है जड़ है, विकारों से युक्त है और क्षणिक नाशवान है, तथा क्षेत्रज्ञ माने जो आत्मा है वह नित्य चेतन अधिक अविकारी, उसमें कोई विकार नहीं है और अविनाशी है। ऐसा जो जानते हैं वो उनके भेद को जानते हैं। तो ऐसे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदित श्रीमद्भगवद्गीता निखत्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्र विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री